नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि बैंक से जो भी लोन आप लेते हो उसका क्या पर्पस होता है, आप उसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा है कि साहब हम होम लोन लेके पर्सनल लोन को सेटल कर सकते हैं क्या, कार लोन लेके उसका पैसा कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो आज मैं आपको सारे लोनों का कंपाइलेशन बताऊंगा कि किस लोन का क्या पर्पस है और आप उसको कहां पर यूज कर सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम होम लोन की बात करते हैं। होम लोन जो बैंक आपको देता है या तो आपको घर परचेज करने के लिए देता है या आपका खुद का कोई प्लॉट हो तो उस पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए देता है। तो आप इसका इस्तेमाल इसी चीजों में कर सकते हो, क्योंकि तब आप घर परचेज करोगे किसी से तो जो भी सेलर है बैंक डायरेक्ट सेलर को पेमेंट करेगा, तो आप उसका इस्तेमाल कहीं और कर नहीं सकते। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो बैंक पहले आपका असेसमेंट करके देखेगा कि कितना एस्टीमेट आपका खर्चा बैठ रहा है, और फिर जैसे जैसे आप बिल देते जाएंगे उसी हिसाब से बैंक आपको पेमेंट करेगा। तो यहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपना होम लोन का पैसा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर पाए। अब आता है रियल्टी लोन। एसबीआई रियल्टी लोन मतलब यानी कि जो प्लॉट खरीदने के लिए जो लोन मिलता है, इसका इस्तेमाल भी आप सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए ही कर पाएंगे, क्योंकि जिस भी सेलर से आप प्लॉट खरीद रहे हैं बैंक डायरेक्ट उस सेलर को पेमेंट करेगा बाय ड्राफ्ट, और बाकायदा जो रजिस्ट्री होगी उस पर बैंक का जो ड्राफ्ट नंबर वगैरह सब आएगा। तो आप इसका इस्तेमाल भी कहीं और नहीं कर सकते। अब आती है बात कार लोन की। हर कोई कार खरीदता है। अब इसमें क्या होता है, कई लोगों ने पूछा है कार लोन हमने आज खरीद ली तो हम इसका पैसा कहीं और यूज करें क्या। ऐसा इसमें इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब भी आप बैंक से कार लोन लोगे तो बैंक जिस भी डीलर से आपने कार खरीद रहे हो बैंक डायरेक्ट उस डीलर को पेमेंट करेगा, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। तो यहाँ भी चांसेस नहीं है कि आप इसका पैसा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर पाओ। अब बात आती है एजुकेशन लोन की। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो है कि एजुकेशन लोन हम पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए बेसिकली एजुकेशन लोन आपको पढ़ाई के लिए दिया जाता है, अच्छे कॉलेज के लिए। तो जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका एजुकेशन लोन डिसाइड किया जाता है। जैसे जैसे आप सेमेस्टर पास आउट होते हैं आपको आपका एजुकेशन लोन डिस्बर्स होता है, वो डायरेक्ट आपका जो भी इंस्टीट्यूट है उसके नाम आपको ड्राफ्ट मिलता है। हाँ, एजुकेशन लोन में थोड़ी बहुत छूट ये मिल जाती है कि आपको लैपटॉप खरीदने के लिए बैंक पैसा दे देता है, और अगर यदि आपका कॉलेज दूर है हॉस्टल से तो आप बाइक खरीदने के लिए भी एजुकेशन लोन से पैसा ले सकते हैं। पढ़ाइयाँ या फिर कोई टूर वगैरह अगर यदि एजुकेशनल टूर्स है तो वो सब भी बैंक एजुकेशन लोन में इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ थोड़ी बहुत लिबर्टी है लेकिन ज्यादा लिबर्टी नहीं है। मुद्रा लोन। मुद्रा लोन जो 10 लाख से नीचे के जो भी व्यापारी वाले लोन होते हैं, सीसी लिमिट या टर्म लोन, वो सब मुद्रा लोन के अंदर आते हैं। मुद्रा लोन का पर्पज स्पेसिफिक होता है बिजनेस पर्पज। देखिए अगर आपने वर्किंग कैपिटल कोई लिमिट ली है तो बैंक जो आपको पैसा दे रहा है तो आपका जो भी करेंट एसेट्स है उसको क्रिएट करने के लिए दे रहा है। और मान के चलिए बैंक अगर आपने टर्म लोन लिया है तो टर्म लोन आपने किसी मशीनरी को खरीदने के लिए लिया होगा, तो जो मशीनरी आप जिससे भी खरीद रहे हैं मैन्युफैक्चरर से, बैंक डायरेक्ट उसको पेमेंट करेगा। तो यहाँ भी चांसेस कम है कि आप इसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर पाए। किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे किसान भाइयों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट दी जाती है ये आपको खेती बाड़ी करने के लिए दी जाती है। आपके खेती में जो भी खर्चे आते हैं, बीज खरीदने के खर्चे, रोपने के खर्चे, बुआई के खर्चे, या आपके पास कुआं है तो पंप सेट लाने के खर्चे, सिंचाई के इरिगेशन के खर्चे, तो ये जितने भी जो खर्चे आपके एक साल की खेती में होंगे वो सब केसीसी कार्ड इसलिए दिया जाता है। अब आते हैं हम वो कौन कौन से लोन हैं जिनको हम पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद की शादी के खर्चे के लिए, मेडिकल खर्चे के लिए,
या बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के लिए, इस तरह आप पर्सनल लोन किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। पेंशन लोन, जिन लोगों की पेंशन एसबीआई में आती है या किसी और बैंक में आती है तो वो उस वाली ब्रांच से, बैंक से पेंशन लोन ले सकते हैं। इसमें भी बैंक आपसे नहीं पूछता कि आप इसको कहाँ खर्च करेंगे, आप अपने हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसको खर्च कर सकते हैं। गोल्ड लोन, गोल्ड के ऊपर जो लोन मिलता है गिरवी रखकर, वो लोन होता है गोल्ड लोन। ये भी आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पर्सनल यूज के लिए। अब आता है टॉप अप लोन। होम लोन, टॉप अप लोन उन लोगों को मिलता है जिनका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है। ये पर्सनल लोन की तरह है। इसके अंदर सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होती है, यानी कि होम लोन से 50.5 या 0.8% ज्यादा। तो ये काफी अच्छा लोन है, इसको भी आप पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं तो यही राय दूंगा, जिन लोगों का होम लोन चल रहा है वो होम लोन टॉप अप लोन ले, बजाय कहीं और से लोन लेने के। आपको बहुत सस्ता और आसान से ये लोन मिल जाएगा, चाहे आपका लोन किसी भी बैंक में चल रहा हो। अब बात ये आती है कि मान के चलिए आपने सब कुछ करके, इधर उधर गणित भाग करके या चालबाजी करके अगर ये पैसा किसी और चीज में इस्तेमाल कर लिया जो उसका पर्पस नहीं था, तो क्या होता है? देखिए, बैंकिंग भाषा में उसको डाइवर्जन ऑफ फंड और सिंपलिंग ऑफ फंड कहा जाता है, यानी कि ये एक तरीके से गैर कानूनी है। क्योंकि होम लोन, कार लोन, ये सब छोटे लोन होते हैं, तो हो सकता है आप चालबाजी करके कुछ कर ले तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि जब बड़े लोन होते हैं, आप किसी भी बड़े केस को देख लीजिए, जो भी हमारे यहाँ में हो, जो भी पिछले कुछ सालों में जितने भी बड़े लोन फ्रॉड हुए, बड़े बड़े हजार हजार करोड़ के, उसमें जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई केस फाइल करती है तो वो इसी चीज को लेके केस फाइल करती है, डाइवर्जन ऑफ फंड। आप आर्टिकल को सही ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीबीआई ने डाइवर्जन ऑफ फंड और स्विफ्टिंग ऑफ फंड के ऊपर केस फाइल कर दिया है। जो ईडी है वो भी इसी में केस फाइल करती है। छोटे मोटे लोनों में इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन बड़े लोनों में ये दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो प्लीज़ नीचे आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।